Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि कोई भी कार्यकर जानबूझ के लापरवाह रहते हैं, शिथिलता दिखाते हैं, इग्नोर करते हैं, साजिश करते हैं, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उसको कहीं ना कहीं अपने दावा उसका कमज़ोर हो जाएगा, वो मैंने कहा है। ये जुमलेबाज हैं, ये भी एक जुमला है। 400 सीट पर तो लड़ नहीं रहे और कहते हैं अच्छा अब की बार 400 पर। आज तक धनखड़ जी और खट्टर जी एक मंच पे क्यों नहीं आए? कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया सोनीपत पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर गुरु मंत्र दिया है। आज सोनीपत पहुंचे हो सर, क्या मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया? मेरा यहाँ का मिशन एक ही था कि हमारी जो कैंपेन है उसकी धार को हम कैसे तेज करें, कैसे वर्करों की यूनिटी बुलंद करके बड़ी आक्रामकता से अंतिम क्षण तक हम जो बीजेपी पर मोर्चा लाते हैं। नसीहत भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को आपने दी है कि अब की बार एक होकर संगठित होकर चुनाव लड़ें ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। निश्चित रूप से कहा है, मैंने वो भी कहा है कि कोई भी कार्यकर जानबूझ के लापरवाह रहते हैं, शिथिलता दिखाते हैं, इग्नोर करते हैं, साजिश करते हैं, तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। उसको कहीं ना कहीं अपने दावा उसका कमज़ोर हो जाएगा, वो मैंने कहा है। प्रभारी जी, एक चिट्ठी भी आपने विधायकों को जारी की है, क्या लिखा है? मैंने यही लिखा है कि इसी प्रकार की कोई लापरवाही करेंगे तो उसका दावा कमज़ोर हो जाएगा। मैं नकार नहीं सकता हूँ, नकार का अधिकार हाईकमांड का है, मगर मैं इतना ज़रूर से कह सकता हूँ कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, मैं कह दूँ कि मुझको पहला नंबर डिक्लेयर कर दो, मैंने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई भी टीचर कहता है कि तुमने लिखा नहीं होगा तो तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। बीजेपी फिर कह रही है अब की बार 400 पार, उसको किस तरह देखती हो? मैं आपसे पूछूँ, आपको 15 लाख रुपए मिले, आपके परिवार में से किसी को 2 करोड़ रोजगार जो सर्जन किए उसमें से कोई एक जगह पे नौकरी मिली? आपकी पत्नी से पूछो कि महंगाई का मार उसका कम हुआ? ये जुमलेबाज हैं, ये भी एक जुमला है। 400 सीट पर तो लड़ नहीं रहे और कहते हैं अच्छा अब की बार 400 पर। लगातार बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, एक झूठ जनता के बीच फैला जा रही है और देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि झूठे आएंगे उनसे बचना। पूरा देश जानता है कि सबसे झूठा ये देश में कौन है। और अभी गत दिसंबर में वो तीनों स्टेट के चुनाव प्रचार में कहते मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। जैसे ही सरकार बन गई पलट गए, 450 की जगह फिर से 1100 रुपये कर दिए। तो पूरा देश जानता है कि इससे ज़्यादा बड़ा झूठों का सरदार कोई नहीं है। वो झूठ बोलते हैं। उसके 5-5, 10-10 सांसदों ने जाहिर में कह दिया कि 400 पार क्यों करना चाहते हैं, संविधान को पलट देना चाहते हैं। उसके मोहन भागवत जी ने कह दिया, उनका एजेंडा छिपा नहीं है। आज से 15 साल हो गए, मेरे ख्याल से 15-20 साल पहले उनके सुदर्शन जी हमारे यहाँ गुजरात आए थे, कहते ये डॉक्टर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान को अरबी समुद्र में फेंक दो। तो उन लोगों के मन में संविधान के लिए क्या मान सम्मान है पूरा देश जानता है, और उसका चलेगा तो निश्चित रूप से वो संविधान को जो है उसको दलदल करके छोड़ देगा। हरियाणा बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन में सरकार थी, अब जेजेपी के नेता जहां भी जाते किसान विरोध करते हैं और सवाल उनसे पूछते हैं। निश्चित रूप से किसान पूछेंगे, क्योंकि ये यही जेजेपी है जो कह रहे थे कि जमुना पार बीजेपी को कर देंगे, उसके साथ बैठ गए और इसके साथ बैठ के 10 साल प्रदेश की प्रजा को लूटने का काम किया, इतना भ्रष्टाचार किया, इतना जुल्म किया। और अंतिम जब समय आया, जब अकाउंटेबिलिटी का सवाल आया, तो उन्होंने खट्टर को हटा दिया और इन्होंने कहा कि हमने गठबंधन तोड़ दिया है और बस सभी पापों में से मुक्त हो गए। तो प्रजा ये सहन करने के लिए छलना से प्रभावित नहीं होती है। ये किसान आंदोलन तोड़ने के लिए, यहाँ जो किसान को 2 साल तक दिल्ली की सीम पर बैठे रहे न्याय की अपेक्षा में, MSP 1 की अपेक्षा में, और फिर उसको धोखा दिया, उसका साथ विश्वासघात किया, वचन दिया, भरोसा दिया कि हम कानून कर देते हैं, 2 साल तक 3 साल तक नहीं किया। फिर से वो संगठित हुए फरवरी 2025 में और 24 में पॉइंट ब्लैंक रेंज से किसान की खोपड़ी फाड़ दी बुलेट से। जनरल डायर ने भी ऐसा नहीं किया था पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और डर और खौफ पैदा करने के लिए। अभी या कि किसान क्या उसको फूलों की माला पहनाएंगे? अब लगातार बीजेपी के प्रधानमंत्री जो कल हरियाणा में दौरे पर आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उसको किस तरह देखते हो, कितना असर मानते हो? मैं उसको बहुत ही आवकार देता हूँ, क्योंकि भाजपा के 5 लाख वोट और वो कम करके जाएंगे। कह रहे हैं कि लगातार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस में आपसी फूट है, जब वो प्रदेश को नहीं संभाले, देश को नहीं संभाले, तो कैसे संभालेंगे? ये मीडिया प्रेरित इनका प्रचार है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज तक
धनखड़ जी और खट्टर जी एक मंच पे क्यों नहीं आए? कितनी हरियाणा में कितनी सीट मानती है कांग्रेस? देश में क्या सरकार बना पाएंगे? मैं समझ रहा हूँ कि हमारा सब ठीक ठाक रहा और इन्होंने कोई गांगली नहीं की तो 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी प्राप्त ऐसा है कि करेगी। धांधली हो सकती है कि ईवीएम मशीन को लेकर भी आपने सवालिया निशान खड़ी की। उसको विफल कर सकते हैं, भारी मात्रा में मतदान हो तो विफल कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेते हुए उसका फोरेंसिक जांच करवाए तो भी विफल हो सकते हैं। देखिए हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी थे, उनका कहना है कि अगर ठीक ठाक रहा तो हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।